6 बजे के बुलेटिन में हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों के आगाज में हम बात करें, जंग में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सी वॉर में शिद्दत ला रहा है। फितना और खवारिज और फितना हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर के मोहरे हैं। दहशतगर्द गिरोहों और प्रॉक्सीज का अंजाम भी वही होगा जो मार्का हक में हुआ। भारतीय इक़दाम बलोच अवाम की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 16वीं कौमी वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरुका से खिताब। फील्ड मार्शल की भारत की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती की शदीद मजम्मत की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के 16वें सेशन के शुरुका से मुलाकात की। वर्कशॉप में पार्लियामेंटेरियन, सिविल सोसाइटी के अरकान, सरकारी मुलाजमीन, माहिरीन तालीम, मीडिया नुमाइंदे और नौजवान शरीक हुए। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ने, कौमी हमआहंगी और बलोचिस्तान की समाजी व इक्तिसादी तरक्की के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अदा किया। फील्ड मार्शल ने भारत की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की पुष्ट पनाही की शदीद मजम्मत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब में कहा, भारत मार्का हक में शिकस्त से 2-4 हो चुका और अब दहशतगर्द ग्रोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फरोग दे रहा है। ये ग्रोह भी मार्का हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त जैसा ही अंजाम पाएंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी सतह पर इज्तिमाई अज़्म और यकजहती नागुज़ीर है। आर्मी चीफ ने कहा, भारत की जानिब से दहशतगर्द अनासिर की सरपरस्ती बलोच अवाम की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश है। मुल्क को दरपेश दाखिली या खारजी खतरात की सूरत में कौमी वकार और अवाम की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। फील्ड मार्शल ने बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबों की अहमियत को उजागर किया और तमाम इदारों के दरमियान बाहमी ताउन मरबूत कौमी हिकमत अमली अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। पाक बहरिया के जहाज शमशेर की अमरीकी बहरिया के जहाज फिट्जजेराल्ड के साथ शिमाली बहरा हिंद में मश्क। ISBR के मुताबिक मश्क में कई पेशा वराना सरगर्मियाँ शामिल थीं, जिनका मकसद बाहमी हमआहंगी को बढ़ाना और बाहमी तामुन का फ़रोग था। मश्क का इनेकाद दोनों बहरी अफवाज के मैरीटाइम सिक्योरिटी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का मज़हर है। कुछ दीगर खबरों में आपको बताएं कि मोदी सरकार को सिफारती महाज के बाद मुआशी महाज पर भी सुक्की का सामना है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ आयद कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि 1 अगस्त से भारत को 25% टैरिफ देना होगा। भारत ने टैरिफ अदा ना किया तो भारी जुर्माना देना पड़ेगा। भारत अमेरिका से सबसे ज्यादा टैरिफ लेता था, अब नहीं लेगा। भारत आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार। भारतीय बयानिए को दुनिया भर ने मुस्तरद कर दिया। राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार की जिल्लत आमेज नाकामियों का पर्दा चाक कर दिया। कहा, अगर दम है तो वजीर आजम मोदी कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। जयशंकर ने यह नहीं बताया कि पहलगाम के बाद भी एक भी मुल्क ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। दुनिया भारत को अब पाकिस्तान के बराबर समझ रही है। पाकिस्तान ने भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि भारतीय रहनुमाओं के इल्जामात बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज हैं। ये बयानात जारहियत को जवाब देने और हक़ाइक़ को मसख करने की कोशिश है। पहलगाम हमले की तहकीकात के बगैर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारतीय हमले में मासूम शहरी शहीद हुए। भारत अपने स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों और अहदाफ को निशाना बनाकर कामयाबी हासिल की। भारतीय रहनुमाओं को अपने फौजी नुकसानात और तीसरे फरीक को तस्लीम करना चाहिए। लोकसभा में मोदी की तकरीर को अपोजिशन, भारतीय मीडिया और अवाम ने झूठ का पलंदा करार देकर मुस्तरद कर दिया है। भारत का चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। मोदी को अब ये हकीकत भी मान लेनी चाहिए कि झूठ का चायखाना ज़्यादा देर तक नहीं चला करता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि मोदी को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के मार्का हक ने सारा मंजरनामा बदल कर रख दिया है। मुल्क की इकॉनमी से जुड़ी कुछ खबरें आपको दें तो वफाकी काबीना ने पाकिस्तान का पहला ग्रीन बिल्डिंग कोड मंजूर किया है। 4 या फिर इससे ज़ायद मंजिला नई इमारतों पर ग्रीन बिल्डिंग कोड लागू होगा। वफाकी वज़ीर खालिद हुसैन मक्सी कहते हैं कि वज़ीर आज़म का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई की बचत का विजन अपनी शक्ल इख्तियार करने लगा है। ग्रीन बिल्डिंग कोड वज़ीर आज़म के पायदार तरक्की के विजन की अक्कास है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2026 की मंजूरी भी दे दी है। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान का पहला ग्रीन बिल्डिंग कोड मंजूर कर लिया है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जावेद नूर हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेते हैं। जावेद, क्या तफसीलात हैं इन दोनों खबरों की?
जी, वज़ीर आज़म ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई की बचत का विजन जो है उसने अमली शक्ल दी है। वफाकी काबीना का इजलास आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें पाकिस्तान का पहला ग्रीन बिल्डिंग कोड वज़ीर आज़म ने और वफाकी काबीना ने मंजूर किया है। ग्रीन बिल्डिंग कोड जो है, इसके तहत 4 या ज़ायद मंजिला नई इमारतों पर ग्रीन बिल्डिंग कोड लागू होगा। और वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने आज जो ब्रीफिंग दी इस हवाले से, उसमें ये बताया गया कि बारिश के पानी के ज़ख़ीरे के लिए नए तामीराती ज़वाबित जो है अब नाफिज किए जाएंगे और तवानाई की बचत, शमसी डिज़ाइन और ग्रीन छतें अब लाजमी होंगी। जबकि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमारतों में जदीद तजदीद तवानाई की जी, बहुत शुक्रिया आपका जावेद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम सादिया ज़ाहिदी की मुलाकात हुई है। पायदार तरक्की के लिए शराकतदारी को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ है। वज़ीर आज़म ने मुआशी बहाली से मुताल्लिक़ सादिया ज़ाहिदी को आगाह किया। शहबाज शरीफ का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के साथ मजबूत और दरीना शराकतदारी का अयादा, इक़्तिसादी तरक्की, डिजिटलाइजेशन के शोबों में ताउन के लिए दिलचस्पी का इजहार भी किया। सादिया ज़ाहिदी ने मुस्बत मुआशी पेशरफ्त और हुकूमती इस्लाहात को सराहा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर से ज़ायद रहीं। गुज़श्ता माली साल में तरसीलात ज़र तकरीबन 30 अरब डॉलर थीं। रवा माली साल में ज़राई शोबा बेहतर होने से नमू बढ़ेगी। मौजूदा माली साल में महंगाई की शरह 5 से 7% के दरमियान रहने का इम्कान है। काशिफ मुनीर की रिपोर्ट देखिए। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं तमाम मुआशी इशारे देखकर शरह सूद को 11% पर बरकरार रखने का फैसला किया। मई और जून में महंगाई की शरह में कुछ इजाफा हुआ। मुल्क में इस वक्त महंगाई की शरह 7.2% है। आपने देखा होगा कि अप्रैल के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन हेडलाइन जो है वो बॉटम आउट हुआ और ये तकरीबन 0.3% के करीब आके तो इसने बढ़ना शुरू कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर से जायद रहीं। ज़र मुबादला के ज़खायर में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में तकरीबन 5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ, जबकि GDP ग्रोथ 3.25 से 4.25% के दरमियान रहने का इम्कान है। बहुत सारे रेमिटेंसेस जो पहले हमारे इनफॉर्मल चैनल से आ रहे थे वो फॉर्मल चैनल में आने शुरू हुए। उसमें गवर्नमेंट की स्कीम जो इंसेंटिव स्कीम आपको पता है कि हमने अनाउंस की हुई थी, उसका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हुकूमत का कर्ज 2022 से 100 अरब के लगभग है, जबकि कर्ज 2015 से 2022 के दौरान 55 अरब से बढ़कर 100 अरब डॉलर्स हुए थे। कर्जों की अदायगी का दौरानिया बढ़ा है। हमारे ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं और कर्ज बरकरार है। रेटिंग एजेंसियों ने हमारी रेटिंग बढ़ाई। काशिफ मुनीर, न्यू न्यूज़, कराची। उधर IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए रवा माली साल इक़्तिसादी तरक्की का हदफ 3.6% रहने की पेशगोई की गई है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। IMF ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में गैर यकीनी सूरत हाल में कमजोर आलमी बहाली को मौजू बनाया है। आलमी मालियाती इदारे ने रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए रवा माली साल के दौरान इक्तिसादी तरक्की का हदफ 3.6% रहने की पेशगोई की है, जो हुकूमत के मुकर्रर करदा 4.2% हदफ से कम है। रिपोर्ट में रवा माली साल के लिए IMF ने इक्तिसादी तरक्की का तखमीना 0.1% बढ़ाकर 2.7% कर दिया है, जो वफाकी हुकूमत के तखमीने के बराबर है। वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता रोज इक्तिसादी तरक्की 2.68% रहने का ऐलान किया था। IMF ने कहा है आलमी इक्तिसादी नमू 2025 में 3% और 2026 में 3.1% रहने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में महंगाई हदफ से बुलंद रहने का खदशा है, जबकि दीगर बड़ी मईशतों में ज्यादा काबू में रहेंगी। IMF ने खबरदार किया है कि मुस्तकबिल की पेशगोइयों को लाहक खतरात के सिलसिले में अब भी खराब सूरत हाल के इम्कानात ज्यादा हैं। वेलकम बैक। कभी आपको बताएं कि बानी PTI के बेटों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका गया। अगर बानी PTI के बेटे फैसला कर रहे हैं तो बिल्कुल पाकिस्तान आए। PTI को 9 मई या फिर 26 नवंबर बर्पा करने की इजाज़त फिर से नहीं देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि PTI तशद्दुद की तरफ रजू ना करे। एहतजाज करना सियासी जमातों का हक़ होता है, उन्हें इसकी इजाज़त होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास सिविल और अस्करी हुकाम और पुलिस अफसरान ने इसमें शिरकत की। बाजोड़ ऑपरेशन सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर गौर किया गया।
ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ نے کمیٹی کو آگاہ کیا کہ صوبائی حکومت آپریشن میں کے حق میں نہیں ہے، صوبے میں امن و امان کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اس اجلاس کے بارے میں تفصیلات پشاور میں موجود ہمارے نمائندے عبدالقیوم آفریدی سے ہم لیتے ہیں۔ کیا تفصیلات ہیں عبدالقیوم؟ جی بالکل، ایف ایس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور جو انہوں نے سی ایم ہاؤس سے جو بیان جاری ہوا ہے اس میں وزیر اعلیٰ گنڈاپور صاحب اور دیگر جو لوگ تھے وہ بھی شامل تھے، اور جو خصوصی طور پر جو قبائلی اضلاع کے صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے نمائندگان تھے انہوں نے بھی شرکت کی ہے، اور متعلقہ حکام کی جانب سے اجلاس کو موجودہ سیکیورٹی چیلنج سے نمٹنے اور پہلو پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والے جو سولینز اور پولیس اور سیکیورٹی اہلکار ہے اس کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ مل جل کر کوششیں جاری رکھنے کا عزم کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی ساتھ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کارروائیوں میں بہت شکریہ آپ کا عبدالقیوم آفریدی۔ کراچی واٹر کارپوریشن میں قانون کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، سول انجینئرز کو محکمہ فائنانس کا سربراہ بنا دیا گیا۔ سکندر زرداری کو خلاف قانون بیک چیف انجینئر بلاک ٹرانسمیشن اور پروجیکٹ ڈائریکٹر ہب کنال کے عہدوں سے بھی نواز دیا گیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس کی تفصیلات سرفراز قائم خانی ہمیں دیں گے۔ کیا تفصیلات ہیں سرفراز؟ دیکھیں مدیہ، واٹر کارپوریشن میں قانون کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ جو پسندیدہ افسر تھا اس کو جو ہے ایک ہی دن میں تین بڑے عہدوں سے نواز دیا گیا ہے۔ سب سے اہم جو عہدہ ہے وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کا ہے، جہاں پر سول انجینئر جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ تعیناتی کے بعد سے جو مالیاتی امور ہیں وہ ٹھپ پڑ گئے ہیں واٹر کارپوریشن میں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ انہیں جو ہے وہ بیک وقت 3 عہدوں سے نوازا گیا ہے، جس میں چیف انجینئر بلک ٹرانسمیشن اور پروجیکٹ ڈائریکٹر ہب کینال بھی کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ قانون کے خلاف ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ملازمین کا میڈیکل اسٹورز اور اسپتالوں سمیت دیگر سہولیات کی ان کی ادائیگیاں بھی معطل کر دی گئی ہے۔ سول انجینئر جو ہے وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں انجینئرنگ اگر کریں گے تو وہ مالیاتی جتنے بھی امور ہیں وہ نہیں چل پائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا سرفراز۔ پنجاب میں ضلعی زکوٰۃ کونسلز نے جعلی شادی سرٹیفکیٹس دینے والوں کو بھی کروڑوں روپے بانٹ دیے ہیں۔ آڈٹ رپورٹ میں 109 جعلی نکاح ناموں پر لاکھوں روپے دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ افسران نے رقم اپنی جیب میں ڈال لی۔ ذرائع کے مطابق شیخ پورہ میں 12,50,000 اور مظفر گڑھ میں 15 لاکھ روپے جہیز فنڈ کی مد میں دیے گئے۔ اس بارے میں تفصیلات ہمارے نمائندے ادریس شیخ ہمیں دیں گے۔ جی ادریس۔ پنجاب میں ڈسٹرکٹ زکوٰۃ کونسلز نے جعلی شادی کے سرٹیفکیٹس دینے والوں کو بھی کروڑوں روپے بانٹ دیے۔ ڈسٹرکٹ زکوٰۃ کونسلز نے 109 جعلی نکاح ناموں پر لاکھوں روپے نوازے۔ اس سلسلے میں 12,50,000 روپے شیخو پورہ میں اور 15 لاکھ روپے مظفر گڑھ میں جہیز فنڈز کی مد میں ادا کیے گئے۔ شیخو پورہ میں 49 اور مظفر گڑھ میں 60 جعلی نکاح ناموں پر یہ 27,50,000 سے زائد رقم نوازی گئی۔ ایک ہی نکاح نامے پر متعدد بار ڈسٹرکٹ زکوٰۃ کونسل کی جانب سے جو ہے لاکھوں روپے وصول کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے، اور پنجاب زکوٰۃ کونسل کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا افسران کی جانب سے، اور لاکھوں روپے جو ہے اس سلسلے میں اس کی کرپشن کی گئی۔ اس سلسلے میں نہ ہی مستحقین کی تصدیق کی گئی، نہ ہی دستاویزات کو درست طریقے سے پرکھا گیا، اور صوبائی زکوٰۃ کونسل کے افسران کی محترمانہ دفتر سے قومی خزانے کو یہ کروڑوں روپے کا نقصان پہنچنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا۔ خبر دیں آپ کو، گلگت بلتستان میں جرمن خاتون کوپیما کی تلاش کا ریسکیو مشن ٹیم کے مطابق جرمن کوپیما جاں بحق ہوئی ہیں۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کا کہنا ہے کہ ریسکیو ٹیم کی جانب سے طلب کرنے پر ہیلی کاپٹر دوبارہ روانہ کر دیا جائے گا۔ گلگت بلتستان میں جرمن خاتون کوپیما کی تلاش کا ریسکیو مشن ٹیم کے مطابق جرمن کوپیما جاں بحق ہوئی ہیں۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کا کہنا ہے کہ ریسکیو ٹیم کی جانب سے طلب کرنے پر ہیلی کاپٹر دوبارہ بھیج دیا جائے گا۔ گلگت بلتستان میں جرمن خاتون کوپیما کی تلاش کا ریسکیو مشن ٹیم کے مطابق جرمن کوپیما جاں بحق ہو گئی ہیں۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کہتے ہیں کہ ریسکیو ٹیم دوبارہ بھیج دی جائے گی۔ براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان اس وقت کابینہ اجلاس سے سارے خیال کرنا ہے۔ کابینہ کی میٹنگ کے لیے تشریف لائے۔ حالیہ دنوں میں شمالی علاقوں میں پاکستان کے صوبوں میں شدید بارشیں ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سی جانیں اللہ کو پیاری ہو گئی، اور کئی جگہوں پر
लोगों के घर बह गए, मकान जो हैं वो बिल्कुल तबाह हो गए। तो ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में दिया मीर के इलाका में और दूसरे पहाड़ी इलाकों में तूफ़ानी आई, और पंजाब में भी उसका बहुत सख्त उसका असर रहा बारिशों का, सिंध में भी किसी हद तक उसका असर रहा। इसी तरीके से जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो दिन रात कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, ख़ास तौर पर केपी में आजकल और बलूचिस्तान में, वहाँ पर हमारे अफसर जवान शहरी शहीद हो रहे हैं। सरदार यूसुफ साहब से गुजारिश करूँगा कि वो जो लोग अल्लाह के प्यारे उनके लिए दुआ बताएं। मैंने ख़ास तौर पर कहा था कि काबीना को जो बिजली के महकमे में जो इनकलाबी जो तब्दीलियाँ लाई गई हैं वो प्रेजेंटेशन पूरी काबीना को दी जाए। एक इनकलाबी काम हुआ है पावर सेक्टर में, और इसमें वज़ीर पावर सरदार अवैस लगारी साहब, उनके सेक्रेटरी डॉक्टर साहब, उनकी पूरी टीम, टास्क फोर्स, जिनमें हमारे आजकल जो चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन हैं मोहम्मद अली साहब और दूसरे उनके जो मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत काम किया है। जो और फिर IPPs के साथ जो नेगोशिएशन हुई है वो आपको मैं बता चुका हूँ। उसमें हमारी जो सिपा सलार हैं उनकी टीम ने बहुत ज़बरदस्त काविशें की, उन्होंने इंतहाई कामयाबी के साथ वो नेगोशिएशन की, और उससे भी कई सौ अरब रुपए का पाकिस्तान के ख़जाने को फ़ायदा हुआ। और जो डिस्कोस हैं, डिस्कोस यानी जिसके बारे में आप हमेशा उनको डिसमिस करते रहे हैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से, कि मेजॉरिटी जो डिस्कोस की हैं उसमें कई सौ अरब रुपए के जो नुकसानात की बचत हुई है। ये है, मैं कल भी मैं कह रहा था, आप मेरे भाई बहन मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि आप सब इनसे भी आगे निकलें तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन जब मैं किसी एक इदारे की या मिनिस्ट्री की मिसाल यहाँ पर पेश कर रहा हूँ तो दिल से कर रहा हूँ, ताकि आपको और हौसला मिले, आप और पैशनेट तरीके से काम करें, और इनको भी आप कोसों मील पीछे छोड़ जाएं। वो है हेल्दी कंपटीशन, और वो है एक तेज़ रेस में कामयाबी। कल मैं गया लाहौर रेलवे स्टेशन, मैं वहाँ पर शायद आखिरी मरतबा गया था जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ट्रेन पर इस्लामाबाद से लाहौर गए थे, जब उनको हुकूमत उनका ख़ात्मा किया गया था 93 में। तो मैं उनको रिसीव करने लाहौर स्टेशन गया था, तो उसके बाद मेरा वहाँ पर जाना नहीं हुआ, लेकिन हालात हम सब के सामने हैं। तो कल मुझे वहाँ पर जाने का मौका मिला। हनीफ अब्बासी साहब ने वहाँ पर जिस तरीके से लाहौर रेलवे स्टेशन में तब्दीलियाँ, इनकलाबी तब्दीलियाँ लेके आए हैं, मैं समझता हूँ कि दिल बाग बाग हो गया बिल्कुल। ये इनके चेयरमैन, सेक्रेटरी और इनकी जो टीम है पूरी, और यानी जो टिकट का निज़ाम है ट्रेन के अंदर, वो इट्स नाउ कम्प्लीटली डिजिटाइज्ड। पाकिस्तान बिजनेस ट्रेन, वहाँ पर बाकायदा डाइनिंग हॉल बनाया इन्होंने, एयर कंडीशनिंग का निज़ाम, और ये आम मुसाफिरों के लिए, अशराफिया के लिए नहीं, आम मुसाफिरों के लिए इन्होंने जो वहाँ पर बनाए हैं कैबिन्स, बहुत शानदार। फिर वहाँ पर उनका जो सर्विस का अमला यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, और मुझे उम्मीद है कि ये कल का जो मॉडल है वो पूरे पाकिस्तान में उसको ये हर जगह रेप्लिकेट करेंगे,
ہر جگہ. پھر وہاں پر ریسیپشن جو تھا وہ بہت اعلیٰ نظام تھا. پھر انہوں نے وہاں پر باقاعدہ سٹنگ روم بنائے ہیں, چائے, کافی, پیسٹری, اسنیکس وہ لیں گے وہاں پر. اللہ کرے کہ یہ جو کل نمونہ دکھایا کہ اسی طرح پورے پاکستان میں, چاہے پشاور ہے, چاہے کوئٹہ ہے, یا کراچی ہے, لاہور ہے, ملتان ہے, سکر ہے, تو میں آپ کو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ میرے لیے آپ سب انتہائی لائق احترام ہیں, انتہائی لائق احترام ہیں. بٹ اٹس آل اباؤٹ اچیومنٹ, اٹس آل اباؤٹ ڈلیوری, نتھنگ ایلس. آئی ایم ٹیلنگ یو, نتھنگ ایلس. آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دی ہے تو جنگ جو جیتی ہے آپ نے, آپ کی افواج نے, اب ان کی جو دلیری, ان کی جو ایکسپرٹیز, اور وہ بھی کنونشنل وارفیئر میں, دنیا دنگ رہ گئی ہے. آج تک تذکرے ہو رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ عزت اللہ تعالیٰ نے بخشی. ایک بہترین کارکردگی, پوری قوم اکٹھی تھی, اور فیلڈ مارشل نے فرنٹ سے لیڈ کیا, ایئر فورس نے کمال کر دی. تو یہ ہے نتھنگ سکسیڈز لائک سکسیس, یہ بنیادی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی منسٹریاں اچھا کام کر رہی ہیں. میں کسی کا اگر نام نہیں لے سکا تو معذرت چاہتا ہوں, لیکن میں نے اس لیے یہ 3-4 کے نام لیے ہیں کہ انہوں نے کمال کر دیا ہے بالکل. ڈپٹی پرائم منسٹر ابھی امریکہ سے بڑے اچھے کامیاب دورے سے ہو کے آئے ہیں. ان کی وہاں پر سیکرٹری روبیو سے ملاقات ہوئی, پھر UN میں ان کی کئی وہاں پر بائیلیٹرلز ہوئیں. پھر جو خاص طور پر جو ہائی پوائنٹ تھا وہ وہاں پہ جو سعودی عربیہ اور فرانس نے جو جوائنٹلی غازہ کے اوپر جو ایک وہاں پر کانفرنس بلائی تھی, وہاں پر ڈپٹی پرائم منسٹر موجود تھے. انہوں نے وہاں پر پاکستان کی بھرپور جو آواز وہاں پر اٹھائی, خیالات کی عکاسی کی, اور غزہ کے لیے بھرپور تعاون پیش کیا, اور وہاں پر ان کے ساتھ آواز ملائی. میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی یہ اہم ترین ضرورت ہے اس وقت. جو غزہ میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, اس طرح کی بربریت دیکھتی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے کم ہے. ہر روز اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیلی ویژن کے اوپر, وہ سکرینز کے اوپر جو شارٹس دکھائے جائیں وہ دیکھے نہیں جا سکتے کہ بچے بالکل لاغر, یعنی زبان سے وہ الفاظ ادا نہیں ہو سکتے کہ جو ان کی حالت زار ہے. ان کی چیئرمین NDMA کو میں نے احکامات کنوے کروائے کہ 2 کنسائنمنٹس فل فار ہم بھجوائیں. وہ جائیں گے ایجپٹ کے ذریعے اور جارڈن کے ذریعے. آپ کو پتہ ہے کہ راستے میں کتنی رکاوٹیں ہیں, کتنی مشکلات ہیں. اللہ کرے گا اس کی پوری تیاری ہوگی, اور دیز فوڈ ایڈ کنسائنمنٹ ول ٹیک آف ارلیسٹ پاسبل. تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم اس کے اوپر یکسو ہے. ہمارا جو موقف ہے بڑا واضح ہے, اور انشاءاللہ ستمبر میں جو ہوگا سیشن, وہاں پر ہم انشاءاللہ بھرپور انشاءاللہ پاکستان کا موقف بیان کریں گے, اور ان تمام ممالک کے ساتھ آواز ملائیں گے جو غزہ کے اندر سیز فائر کروانے کے لیے, فوری سیز فائر, اور اس کے بعد پیلسٹائن اسٹیٹ کے حقوق دلوانے کے لیے ہم پاکستان کی آواز انشاءاللہ باقی ممالک کی آواز کے ساتھ نہ صرف ساتھ ہوگی بلکہ بڑی توانا ہوگی. تو میں ڈپٹی پرائم منسٹر کو بھی کامیاب دورے کے اوپر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ پاور سیکٹر میں انقلابی کام کیا ہے, مزید بھی کام کو جاری رکھیں گے. IPPs کے ساتھ مذاکرات سے قومی خزانے کو فائدہ ہوا ہے, اور ڈسکوز میں کئی 100 ارب روپے کے نقصانات کی بچت بھی ہوئی ہے.